हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप एसएसडब्ल्यू वीज़ा से अगर जापान में काम कर रहे हो एंड या फिर आप जापान में आने वाले हो एसएसडब्ल्यू वीज़ा से, तो अगर आपको अपनी फैमिली की टेंशन हो रही है कि मतलब आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो या नहीं बुला सकते हैं एसएसडब्ल्यू वीज़ा में, एंड बुला सकते हो तो कब बुला सकते हो और उसकी प्रोसेस क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्या आप जापान में अपनी फैमिली को बुला सकते हो एसएसडब्ल्यू वीज़ा में, तो हाँ बिल्कुल बुला सकते हो। एंड उसका क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसएसडब्ल्यू वीज़ा बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो एसएसडब्ल्यू वीज़ा 1 और एसएसडब्ल्यू वीज़ा 2। तो एसएसडब्ल्यू वीज़ा 1 क्या होता है, जिसमें कि फैमिली को बुलाना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। एंड एसएसडब्ल्यू वीज़ा का मैक्सिमम से स्टे अराउंड 5 साल होता है, जिसमें अगर आप एसएसडब्ल्यू 2 एक जो होता है उसका एग्जाम पास नहीं करते हो तो फिर आप ओनली 5 ईयर्स तक ही जापान में रह सकते हो। उसके बाद आपको अपने देश वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं एसएसडब्ल्यू वीज़ा 2 की। वीज़ा 2 में आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं एंड जो आप बच्चे हैं उनको भी बुला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप एसएसडब्ल्यू वीज़ा 1 में 3 साल लगातार 3 साल किसी भी कंपनी में काम करते हो, मतलब आपने 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, उसके बाद एक एग्जाम होता है एसएसडब्ल्यू वीज़ा 2 के लिए किसी भी सेक्टर में। लाइक आप एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं, ये ऑटोमोबाइल में वर्क कर रहे हैं, है ना। तो उस सेक्टर में आपको एसएसडब्ल्यू 2 वीज़ा का, जैसे आप एसएसडब्ल्यू वीज़ा 1 में जब इंडिया से पहले आते हैं तब एक एग्जाम देते हो, स्किल टेस्ट देते हो, वैसे ही आपको जापान में आके वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है एंड ये मतलब बेसिकली जैपनीज में भी होता है बट इंग्लिश लैंग्वेज में भी वो एग्जाम होता है। तो जापान में आके भी एसएसडब्ल्यू 2 वीज़ा के लिए आप वो स्किल अपग्रेड टेस्ट बोलते हो उसको, तो वो अगर एग्जाम पास कर लेते हो 3 साल के बाद, तो आपका जो वीज़ा होता है वो एसएसडब्ल्यू वीज़ा 2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप, जैसे हमने बताया था कि एसएसडब्ल्यू वीज़ा 1 में ओनली 5 ईयर्स रह सकते हो, तो 3 साल के बाद अगर आपका एसएसडब्ल्यू वीज़ा 2 में लग जाता कन्वर्ट हो जाता है, तो एसएसडब्ल्यू वीज़ा 2 होता है, अनलिमिटेड डेज के लिए होता है, ठीक है। जब आप एसएसडब्ल्यू 2 वीज़ा आपको मिल जाता है तो फिर आप कितने भी दिन कितने भी साल जापान में स्टे कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी वर्क कर सकते हो। एंड मैंने जैसे बताया कि फैमिली को भी आप बुला सकते हो। एंड तीसरी बात कि एसएसडब्ल्यू वीज़ा 2 में क्या होता है कि जैसे आपको लाइक पहले स्टार्टिंग में जब आप एसएसडब्ल्यू वीज़ा 1 में आते हो तो आपको एक एक साल का स्टे मिलता है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में 2 ईयर्स का, फिर उसके बाद 5 ईयर्स का वीज़ा मिलना स्टार्ट हो जाता है एसएसडब्ल्यू 2 में। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एसएसडब्ल्यू 2 के। एंड उसके अगर आप एसएसडब्ल्यू वीज़ा 2 लेते हैं एंड अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं तो आपके लिए जापान की जो पीआर है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे जापान में है कि आप जैसे 10 ईयर्स अगर जापान में स्टे कर लिया है, तो अगर आपके टैक्स पेज है वगैरह हैं, इनकम रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ स्टेबल है, बिल्कुल अच्छा है, तो फिर आप अपनी पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि वो एसएसडब्ल्यू 2 वीजा टाइप 2 है, उसका वीजा आपको कैसे मिलता है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि एसएसडब्ल्यू वीजा 1 में 3 साल एक्सपीरियंस लेके आपको एक स्किल अपग्रेड टेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको एसएसडब्ल्यू वीजा 2 मिल जाता है। वो भी एक बेसिक, जैसे इंडिया में आप 30 to 60 मिनट का एग्जाम दे के आते हो, एक सिंपल एग्जाम होता है, उसमें भी उसके साथ कोई जैपनीज स्किल टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब आपको ये होगा कि भाई मैं इस सेक्टर में हूँ, लाइक आप काइगो में हो, एग्रीकल्चर में हो, ऑटोमोबाइल में हो, किसी भी सेक्टर में हो, तो मैं इस सेक्टर में दे सकता हूँ, ये नहीं दे सकता। तो मैं आपको बता दूं कि एसएसडब्ल्यू 2 एग्जाम जो है वो हर सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। जैसे काइगो में भी एसएसडब्ल्यू 2 एग्जाम अवेलेबल नहीं है। काइगो में आपको एक 3 साल के बाद एक जैपनीज लाइसेंस का काइगो फुकुशिशी एग्जाम जिसको बोलते हैं वो होता है, उसको एग्जाम करके आपको सीधा वर्क वीजा मिल जाता है, एसएसडब्ल्यू 2 की जरूरत नहीं होती। तो बेसिकली हम यही बोलेंगे कि काइगो में एसएसडब्ल्यू 2 वीजा नहीं होता, ठीक है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें एसएसडब्ल्यू 2 का एग्जाम अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी जो इंडिया में जो एग्जाम अवेलेबल है एसएसडब्ल्यू वीजा 1 के, उनमें से ओनली काइगो में आप एसएसडब्ल्यू 2 का एग्जाम जापान में आके 3 साल बाद नहीं दे सकते। एक दूसरा लाइसेंस का एग्जाम होता है वो देते हैं, जिसके बाद आप जो जैपनीज लोग होते हैं उसके आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जब आप काइगो का वर्क करते हो तो जैपनीज लोगों की सेम क्वालिफिकेशन हो जाती है। उसके अलावा काइगो में किसी और दूसरे टाइप की जरूरत नहीं होती। अब आप अपनी फैमिली वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, स्टेबल जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें आपकी सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, है ना, कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको कितना पैसा मिलता है, आपके घर का कितना पैसा कट रहा है, ये सारी चीजें उसमें लिखनी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रॉपर रेसिडेंस होना चाहिए। अब आप अपनी फैमिली को बुला रहे हो डिपेंड वीजा पे, ठीक है, तो
आपके जापानी जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ चेक करती है। आप जैसे दो, मान लो एक पर्सन, एक बंदे के घर में, जैसे लाइक जापान में बहुत छोटे छोटे घर भी होते हैं, है ना, तो आप पूरी फैमिली के साथ बहुत छोटे घर में नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर रेसिडेंस भी होना चाहिए जिसमें कि आप अपनी फैमिली के साथ फ्रीली रह सके। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकें। अब मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि जापान में होता क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग SSW वीज़ा पे आते हैं, वन में आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो बेसिक मैं रियलिटी जो बता रही हूँ आपको, वो क्या करते हैं, वो आपको 1-2 साल काम किया, है ना, जो मतलब मान लो अगर उनको पसंद है वो फील्ड, क्योंकि SSW वीज़ा एक बहुत जल्दी जापान आने का तरीका है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग अगर उनको मतलब पसंद आ भी रही, नहीं भी आ रही, चलो जापान तो हम जा ही रहे हैं, ये सोच के SSW वीज़ा में आ जाते हैं जापान में। उसके बाद अगर मान लो उनको काम पसंद नहीं आया या फिर उनको किसी और फील्ड में वर्क करना है, एंड वो अपनी जापानीज जो स्किल्स हैं वो भी यहाँ पे आके उनकी अपग्रेड हो जाती है, अच्छी हो जाती है, जापानीज स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी कंपनी सर्च करते हैं, वो वर्क वीजा में चेंज कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि SSW वीजा के में बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, आप अरुबाइते नहीं कर सकते, है ना, आपको इतने ही लिमिटेड टाइम आप वर्क कर सकते हो, है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो SSW से सीधा वर्क वीजा में चेंज कर लेते हैं। तो SSW2 जो एग्जाम है वो बहुत सारे लोगों के पास है भी नहीं, एंड SSW2 भी वीजा आपको मिलता है, उसमें भी आपकी कंपनी रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है SSW में, ठीक है, आपकी कंपनी का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन बहुत रहता है कि क्या PR मिल सकती है SSW2 वीजा में? तो बिल्कुल PR मिल सकती है, जब आप जापान में बहुत सारे साल का लॉन्ग स्टे करोगे तो उसके बाद अपनी PR के लिए भी, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास जो प्रॉपर अपने रिकॉर्ड्स है, टैक्स रिकॉर्ड्स है, इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स है, तो ये अगर आपके पास प्रॉपर है तो आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो हाँ, आप बिल्कुल SSW वीजा में अपनी फैमिली के साथ जापान में आके स्टे कर सकते हैं, एंड कितने भी साल के लिए कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपके लिए PR भी आसानी से आपको मिल जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, एंड इसी के साथ हम कोई नई वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, थैंक यू।